कतर में एक जो समझौता हुआ अफगानिस्तान पाकिस्तान में, मेरा इस पे जो बड़ा मुझे तो बड़ा विचित्र लग रहा है कि साहब कि अफगानिस्तान वाज एबल टू पुल पाकिस्तान इनटू अ मल्टीलैटरल सिचुएशन। वही देखे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान को कभी भी मल्टीलैटरल सिचुएशन में खींचने की अनुमति नहीं देता है, चाहे कितनी ट्रंप ने ट्राई कर लिया, ट्रंप जैसे ने भी ट्राई करे, नो मल्टीलैटरलिज्म, जो भी होगा बायलैटरल होगा। तो यहाँ अफगानिस्तान उनको मल्टीलैटरल में खींचता है, फिर एक स्टेटमेंट आता है, वो स्टेटमेंट वो डिनाई कर देता है और फिर वो कहते हैं साहब बिना बॉर्डर के टेंशन रिजॉल्व कर लेंगे। तो फिर मेरा तो ये मानना है कि अफगानिस्तान ना केवल जमीन पे जीता, वो टेबल पे भी जीत गया। कैसे देखते हैं आप उसको? सर आपने बिल्कुल सही समराइज किया, और मजे की बात यह है कि जो जो स्टंट पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ यूज किए, चाहे उन्होंने कहा कि अफगान हमारे स्ट्रेटजिक डेप्थ है, चाहे ये कहा कि इसको मामले को इंटरनेशनलाइज किया जाए, वो जैसे आपने कहा हमने नहीं होने दिया, वो सारे का सारा उल्टा पड़ गया। और अफगान जो कर रहे हैं सर वो निगोशिएटर तो बहुत तगड़े हैं, वो शुरू से हैं। इनफैक्ट इनकी निगोशिएशन का तो ये आलम है कि जब तालिबान से लड़ाई चल रही थी नदर्न अलायंस की, तो एक यूएस रिपोर्टर जो कि नदर्न अलायंस के साथ था और बताता है कि रात को आमने सामने 2 प्लाटूनें लड़ रही थी। अब इनकी प्लाटून, वैसे हम क्लासिकल सेंस में प्लाटून 30-32 लोग होते हैं, पर आपको पता है ये तो इरेगुलर फौजें हैं। तो रात को एक बंदा उस फायरिंग में एक गठरी लेके, पैसे की पोटली लेके पार जाता है, और अगले दिन वो सारी की सारी प्लाटून उठ के इस तरफ आ जाती है। सो ये फायरिंग के चलते हुए बिना किसी कवर के ये निगोशिएशन करके सामने वाले को अपने साथ मिला लेते हैं। तो टेबल पे तो इन्होंने क्या ही किया होगा। और आप देखें सर, अफगानिस्तान अकेला नहीं है। अफगानिस्तान जब उस नेगोशिएशन टेबल पे गया तो पाकिस्तान के साथ यूएसए था, नहीं था, उसने यूएसए ने करवाया पाकिस्तान से, ये सब स्पेकुलेशन के दायरे में आता है। लेकिन जो अफगान जब गए तो उनको बैकिंग देखे हम किस किस की है। अफगानिस्तान इस टाइम एक ऐसा बैटल ग्राउंड है जिसमें रशिया इंटरेस्टेड है, जिसमें चाइना इन्वॉल्व है, जिसमें हमारा आशीर्वाद उनके साथ है, और ईरान भी सोच रहा है कि ठीक है, ये टाइम है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा वो चखाया जाए, जब पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ अमेरिका के साथ सहयोग किया। तो एक कॉन्फिडेंस जो होता है सर, एक सो कॉल्ड छोटी पावर को, अंडरडॉग जब जाता है ना सर, अंडरडॉग जब नेगोशिएशन पे जाता है और वो अगर दिमाग का इस्तेमाल करे और साथ में ऐसी बैकिंग हो जो इस अंडरडॉग को थी, तो फिर वो यही करके आता है जो उसने किया है। और इसमें तो हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा सर। ग्राउंड पे तो मार पड़ी, वो तो सबने देखी, और नेगोशिएशन टेबल पे सॉरी बुलवाया गया है। पाकिस्तान ने सॉरी बोला है सर। आई थिंक बेशर्म देश है वैसे तो पाकिस्तान, में कुछ भी कर सकता है, बट ये लगता है कोई सॉरी बोलने का महीना है करवा चौथ के साथ जुड़ा हुआ। हस्बैंड बीवियों को सॉरी तो बोलते हैं इस टाइम। बीबी नेतन्याहू ने सॉरी बोला कतर को, पाकिस्तान ने सॉरी बोला अफगानिस्तान को, तो ये उस मौसम में चलते चलते तो अच्छा सर। सब कॉन्टिनेंट में और जो इस रीजन में जो हो रहा है, और जो पाकिस्तान अपनी औकात से बढ़ के बड़े बड़े कदम लेने की कोशिश कर रहा था कि मैं ट्रंप के गोद में बैठ गया हूँ, उनको अच्छा जवाब मिला। इसमें हमें तो अफगान को सपोर्ट करनी भी चाहिए, हम कर भी रहे हैं। हमने उसी विवाद, उधर नेगोशिएशन चल रही थी, इधर हमारी एम्बेसी खुल गई काबुल में। टेक्निकल मिशन अपग्रेड हो गया सर। रशिया ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, चाइना ने ऑलमोस्ट रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तालिबान उस टेबल पे बैठे तो उनके पीछे, उनके पीठ पे हाथ काफी अच्छे अच्छे थे इस बार, और उसका नतीजा आपने देखा कि पाकिस्तान अभी माफी मांगी और बाद में उन्होंने सीज फायर। हालांकि ये फ्रिजाइल है सर, क्योंकि सीज फायर सूट नहीं करता जिन लोगों का हाथ है, और जो अफगानों की अपनी एस्पिरेशंस हैं पश्तून एरियाज को लेके, पश्तूनिस्तान को लेके, उस हिसाब से तो ये सीज फायर आप ड्यूरन लाइन पे कर सकते हैं सर। ड्यूरन लाइन के इस तरफ क्या ड्यूरन लाइन तो वो मान ही नहीं रहे। पहले वो तो बॉर्डर मानते उसने मेंशन किया था, वो बॉर्डर हटा, बाद में दूसरा बॉर्डरलेस जारी करके बॉर्डर को हटा लिया उसके अंदर से। यस, बॉर्डरलेस हो गया। बॉर्डरलेस बॉर्डरलेस है हो वो गया, पूरा का पूरा। बिल्कुल सर। तो ये बड़ी यूनिक सी सिचुएशन पैदा कर दी अफगान ने पाकिस्तान के लिए। इट्स गुड सर, बहुत अच्छा है।